महिला किलर अपने पति के निजी कामों में व्यस्त थी, लेकिन उस रात पार्टी में उसे एक अनजान राज पता चला। इसलिए जब उसका पति क्लाइंट से बात कर रहा था, तब मीना कलेक्शन बॉक्स के पास गई। जब उसने कलेक्शन बॉक्स खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका पति उसके पीछे हथियारों का कारोबार कर रहा था। हालांकि जब वो अपने पति के झूठ को उजागर करने वाली थी, तभी उसके पास रखा दूसरा कलेक्शन बॉक्स अचानक अजीब आवाज करने लगा, जिससे मीना को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जिज्ञासा के कारण उसने हिम्मत करके उस कलेक्शन बॉक्स का दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो पूरी तरह डर गई। मीना के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि उसका पति बिना कुछ कहे हथियार बेच रहा है, लेकिन वो फिर भी यही काम कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पति, जो बाहर से बिल्कुल मासूम लगता था, असल में उसके पीछे एक बुरा इंसान था। इसलिए उसने बिना झिझक अपने पति के अपराध को लॉयल्टी ब्यूरो के सामने उजागर करने का फैसला कर लिया। भले ही वो अपने पति के बच्चे से गर्भवती थी, जब उसके पति को यह खबर पता चली तो उसने तुरंत उसे मारने की कोशिश की। उन्होंने कोई कदम उठाया भी नहीं था कि किलर ने मौके पर ही कई एजेंटों को मार दिया। कैप्टन जल्दी से मदद के लिए कॉल करने वाला था, लेकिन उसके साथियों में से एक पहले ही खून में गिर चुका था। बेबस हालत में हेगे को मीना को कवर देते हुए खिड़की से जल्दी पीछे हटना पड़ा, लेकिन किलर ने पहले ही ऊंची जगह पर घात लगा रखी थी। अनजाने में हेगे को गोली लग गई। सौभाग्य से यह गोली किसी जानलेवा जगह पर नहीं लगी। मीना ने तुरंत उसका घाव ठीक करने की कोशिश की। उसने खून रोकने के लिए 502 गोंद से घाव को चिपका दिया। फिर उसने कुछ केमिकल चीजें ढूंढी और एक साधारण बम बना लिया। किलर के आने से 1 सेकंड पहले ही उसने उसे जला दिया। फिर वो दीवार के पीछे छिप गई और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो गई। जब उसने अपने पति को हथियार पकड़े हुए अंदर आते देखा तो मीना ने मौका पाकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली सामने वाले के हाथ में लगी। इस समय बंदूक में कोई गोली नहीं बची थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। भले ही वो उसके बच्चे से गर्भवती थी, फिर भी मीना को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसके पति ने सीधे उसके पेट में चाकू घोंप दिया। इससे मीना दर्द से लगभग मर ही गई थी। खुशकिस्मती से पहले से लगाया गया बम फट गया और मीना किसी तरह अपने पति के हाथों से बच निकली। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद वो और उसका बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गए। नवजात बच्चे को इस मामले में शामिल होने से बचाने के लिए लॉयल्टी ब्यूरो के कर्मचारियों ने उसे सलाह दी कि अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ दे और उसे एक साधारण परिवार के पास भेज दे। मीना ने ये मान लिया। आखिर में उसने अपनी पहचान छिपाने का भी फैसला किया और ये ठिकाना 12 साल तक छिपा रहा। इस दौरान वो हमेशा गुप्त रूप से अपनी बेटी की सुरक्षा करती रही। एक दिन जब उसकी बेटी स्कूल में थी, मीना ने देखा कि एक सफेद वैन तेजी से स्कूल की ओर आ रही है। किलर के रूप में काम कर रही मीना ने तुरंत खतरा महसूस कर लिया। उसे लगा कि उसका पति सांग ब्याओ उसकी बेटी की पहचान जान चुका है। इसलिए मीना ने जल्दी से स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। जैसा कि उसने सोचा था, कार से 2 संदिग्ध आदमी नीचे उतरे और जैसे ही कुछ पल के लिए नजरें हट गई, उसकी बेटी को सबके सामने से ही उठा लिया गया। लेकिन किलरों का इरादा मीना को छोड़ने का नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ताकत को कम आंका था। गोलीबारी के दौरान मीना गोलियों से बचने के लिए कार के नीचे छिप गई। खतरे के उस पल में उसने कार के नीचे के जंग लगे हिस्से को तोड़ दिया। जल्दी से कार के अंदर चढ़ गई और चाकू की मदद से कार स्टार्ट कर दी। उसने रोशनी का इंतजार भी नहीं किया। ये सब करने के बाद मीना अपनी बेटी को बचाने और बदला लेने के लिए निकल पड़ी। अपनी अपहृत बेटी को बचाने के लिए उसने तार को अपने हाथ में लपेटा और सीधे उस बदमाश के चेहरे पर दे मारा, लेकिन उससे काम नहीं बना। फिर उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई, सामने वाले के कपड़े पकड़कर उसके चेहरे पर शराब डाल दी और खाली बोतल को उस आदमी से लगभग 1 मीटर दूर रख दिया। वो बार बार उसे मजबूर करती रही कि वो उसकी बेटी का नाम बताए, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में उस महिला ने उसे सीधे लात मार दी। संयोग से उसका सिर जाकर शराब की बोतल में फंस गया। फिर उन्हें खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली। उसी रात वो ब्लैक ब्रदर के साथ सांग ब्याओ की हवेली पर पहुंची। हालांकि हवेली अंदर से बाहर तक पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन 2 टॉप एजेंटों के लिए कुछ छोटी समस्याओं को हल करना मुश्किल नहीं था। फिर मीना ने स्नाइपर राइफल उठा ली। वो आसपास के किलरों को खत्म करने की जिम्मेदारी संभाल रही थी और उसकी कवरिंग में ब्लैक ब्रदर ने दरवाजे के गार्ड को सफलतापूर्वक मार गिराया। फिर हवेली की बिजली व्यवस्था काट दी गई। जटिल आपराधिक माहौल के बीच दोनों ने सामने आने वाली सारी रुकावटों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। लेकिन जब मीना अंदर घुसी तो सांग ब्याओ हवेली में मौजूद ही नहीं था। वहां उसका सिर्फ एक आदमी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर मीना को सांग ब्याओ ने सिर में गोली मार दी, लेकिन जब वो आदमी भाभी के साथ बदतमीजी करने वाला था, तब मीना ने मौका देखकर अपनी सुरक्षा हटा दी। उसने सही मौके का इंतजार किया और सामने वाले को खत्म करने के बाद मीना ने सफलतापूर्वक उसकी बेटी एक कमरे में थी, लेकिन मीना ने फिर भी अपनी बेटी को नहीं पहचाना। अपनी बेटी के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने ब्लैक ब्रदर से कहा कि वो उसकी बेटी को यांग नू के पास भेज दे। केवल इसी तरह वो पहले की तरह एक सामान्य जीवन जी सकेगी। मीना की दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए मीना अपने दिल के दर्द को बस दबा कर रह गई। उसे लगा कि खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन जब ब्लैक ब्रदर एक चौराहे से गुजर रहा था, तभी एक कार तेजी से आई और अचानक टक्कर मार दी। दरअसल सांग ब्याओ अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। उस समय ब्लैक ब्रदर पहले ही बेहोश हो चुका था। इस तरह दोनों लोग, जिनके पास जवाबी लड़ाई की कोई क्षमता नहीं थी, सीधे पकड़ लिए गए। लेकिन संकट के उस समय मीना की मोटरसाइकिल अचानक वहां आ गई। दरअसल वो गुप्त रूप से अपनी बेटी की सुरक्षा कर रही थी। मीना ने अपनी बेटी से कहा कि वो उसके पीछे छिप जाए। ब्लैक ब्रदर को पकड़ा हुआ देखकर उसे अपने हाथ की बंदूक नीचे रखनी पड़ी, लेकिन अगले ही पल मीना ने जल्दी से लाइटर से पेट्रोल निकाला और जमीन पर आग लगा दी। जब वे लोग ड्राइवर की कार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी वे जल्दी से वहां से भाग निकले। जैसे ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंचने लगे, सांग ब्याओ को उनका पीछा छोड़ना पड़ा। मीना जानती थी कि सांग ब्याओ इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को उस गांव में ले गई जहां वो 10 साल से ज्यादा समय से छिपी हुई थी। उसकी बेटी ने देखा कि उसकी मां स्नाइपर राइफल उठाकर एक सुनसान जगह पर निशाना लगा रही है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसकी बेटी लड़ना सीख सके। इस तरह अपनी बेटी के साथ बिताए समय में मीना ने उसे सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि शूटिंग की ट्रेनिंग भी थी। शायद एक टॉप एजेंट का बच्चों के लिए यही तरीका होता है। कुछ
समय बाद मीना की सर्वाइवल स्किल्स और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसे लगा कि ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा लंबे नहीं चलते। आखिरकार सैंग बियाओ ने उन्हें ढूंढ ही लिया। मीना तुरंत सतर्क हो गई। उसने पहले पीछे से एक किलर पर हमला किया, फिर उसके कपड़े पहन लिए और अपना घातक पलटवार शुरू कर दिया। उसी समय लड़की का भी किलर पीछा कर रहे थे। खुशकिस्मती से उसकी मां से सीखी हुई स्किल्स काम आई, लेकिन आखिर में वो फिर भी किलर के हाथों पकड़ ली गई। मीना तुरंत स्नो मोबाइल चलाकर उनके पीछे निकल पड़ी। जैसे ही उसकी मां ने उसे कूदने को कहा, उसी पल किलर में मीना को गोली मार दी और उसकी बेटी एक बार फिर बच गई। फिर वे पहले से तैयार किए गए एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। मीना ने स्नाइपर राइफल निकाली और उसकी बेटी दूरबीन से निगरानी करने लगी। वो दुश्मनों को मारने की जिम्मेदारी संभाल रही थी और इस तरह उन्होंने बेहतरीन तालमेल के साथ एक दुश्मन को खत्म कर दिया। माँ और बेटी के बीच बेहतरीन तालमेल बन गया था, लेकिन इसी समय उनकी गोली चलने की जगह भी उजागर हो गई। उसकी बेटी के सिर पर एक लाल निशाना भी दिखाई देने लगा। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मीना को मजबूर होकर अपने हाथ का हथियार नीचे रखना पड़ा, लेकिन सांग ब्याओ ने मीना को जल्दी मारने की योजना नहीं बनाई। उसने कई सालों बाद अपनी पत्नी के साथ खेल खेलने का फैसला किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी ने पहले ही स्नाइपर राइफल तैयार कर ली थी। फिर भी मीना उसके सामने कमजोर पड़ गई। गोली चलने की आवाज के बाद उसकी बेटी को समझ नहीं आया कि गोली किसे लगी है। जब वो स्थिति देखने के लिए आगे बढ़ी, तभी सांग ब्याओ अचानक सामने आ गया और जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले गया। जब मीना को होश आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी सिर्फ खाली खोल पर गोली चला रही थी। उसने देखा कि सांग ब्याओ उसकी बेटी को लेकर जा चुका है, इसलिए उसने खुद को संभाला, फिर से स्नाइपर राइफल उठाई और कुछ पल के लिए निशाना साधा। उसे लगा कि उसका निशाना चूक गया है। जब वो थोड़ा उदास हुआ, तभी अचानक उसकी बेटी उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। मीना अपनी खुशी रोक नहीं पाई। वो तुरंत आगे बढ़ी और अपनी बेटी को जोर से गले लगा लिया। लेकिन कहानी के अंत में मीना ने अपनी बेटी को फिर से उसकी गोद लेने वाली माँ के पास भेज दिया, जो पिछले 12 सालों से उसकी रक्षा कर रही थी। हालांकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद यही अंत सबसे अच्छा फैसला था।